रिपोर्ट तो यह कहती है बहुत सस्ते में प्रधानमंत्री आवास योजना है और इस योजना के आश्रय लोगों को घर दे दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री भी ऐलान करते हैं। बाकायदा अब तो नया तरीका निकल गया है, ई उद्घाटन का। बटन दबाइए या कंप्यूटर पे कर दीजिए, सबको घर मिल गए। लेकिन वो आंकड़े जो अधिकारी देते हैं वह भी सही है, प्रधानमंत्री जो ऐलान करते हैं वह भी सही है। लेकिन जिस जमीन पर घर बनने हैं उन घरों की हालत आप देखिएगा, जिन्हें उनमें रहना है लोगों को, और उद्घाटन हो चुका है। कैसा है ये गृह प्रवेश, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। जो कल तक फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते थे, झुग्गी झोंपड़ी में बसेरा करते थे, आज 1 लाख परिवार एक साथ अपने पक्के मकान में प्रवेश कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में जाकर क्या कहा, खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। आप उनकी बातों को सुनिए और उसके साथ मध्य प्रदेश के इन 3 जिलों की तस्वीरें भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मंच पर किए गए दावों और वादों से इतर जमीनी हकीकत है क्या। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 23 जून को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1 लाख घरों में ई लोकार्पण के जरिए गृह प्रवेश कराया। हाथ फूल लगाने, नारियल लाना, चावल की थाली सजा के रखना, मायने। और इन घरों की हालत क्या है, ये रतलाम जिले के सैलाना तस्वीरें बतलाती है। अधिकारियों के दबाव में 100 से ज्यादा लाभार्थियों ने घरों में फूल माला लगाकर गृह प्रवेश तो कर लिया, लेकिन घर रहने लायक नहीं। हर फूल और नारियल वगैरह है, आम के पत्ते वगैरह है। और क्या बोले थे? बस यही बोला था, मगर अधूरा काम पड़ा हमारे घर में। किसी घर की छत नहीं बनी, किसी में दरवाजे नहीं, किसी में खिड़की नहीं। बारिश होगी तो क्या हाल, बताने की जरूरत नहीं। और ये खुली हुई छत खुद ब खुद सारी कहानी बयां कर देती है। घर बाकी है, अभी तो करना, पूरा घर बाकी है। तेरा तो अभी पूरा घर खंडेर पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री आए थे, अधिकारियों को नंबर बढ़ाने थे, तो गरीबों को घर के नाम पर खंडर सौंप दिए गए। और गरीब बेचारे क्या करते हैं, उस वक्त बोल नहीं पाए, अब बोल पा रहे हैं। हमारे 4 महीने घर खुला, जब से पैसे नहीं आए, बस 3 किस्त आई, उसके बाद पैसे नहीं आए हमारे। और यही हाल होशंगाबाद के हितग्राहियों का भी है। यहाँ भी 840 घरों का गृह प्रवेश हो गया, लेकिन यहाँ भी सिर्फ घर के नाम पर ढांचे हैं। लोग अब भी किश्त का इंतजार कर रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं, सुनता है तभी कोई कागज मागज जमा किए हैं तो नाम भी आया है, तो अब पता नहीं पैसे कब मिलेंगे। अब दिक्कत है क्या है, अब जब पानी आ रहा है अब गीले में पड़े रहेंगे और पैसा आया नहीं अभी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे घटिया मजाक तो अशोकनगर जिले में हुआ। मुंगावली ब्लॉक के गांव के पक्के मकान बनाने के नाम पर गरीबों के कच्चे मकान भी गिरा दिए गए। 6 महीने बीत गए, पक्का मकान तो यहाँ है नहीं। हाँ, कुछ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर खोदे गए गड्ढे हैं, और गड्ढों को घर मान लीजिए तो फिर यही घर है। मंत्री साहब बोले तुम्हारी कोठी आ गई, इसको जल्दी गिराओ, नहीं गिराओ तो मशीन लान के हम खुद गिराएंगे। आज 4-6 महीना हो गया, अब तक कोठी नहीं आई। जो घर और गिरवा दो हमारा। यानी तीनों ही जिलों की तस्वीरें बतलाती हैं। अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कागजों पर मकान बना देते हैं, प्रधानमंत्री मान लेते हैं और ई उद्घाटन कर देते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं बधाई देता। तो आम आदमी क्या करे, सामने प्रधानमंत्री तो थे नहीं जो कह देते। उद्घाटन तो ई हुआ था। ई का मतलब यह हुआ दूर से खड़े खड़े कंप्यूटर पर उद्घाटन हो गया और सब कुछ मान लिया गया कि सब कुछ सही है, सब अपना संसार बसा लेंगे। तो मंच से 1 लाख घर बताए जाते हैं और जमीन सपाट दिखाई देती है। रतलाम से अशरफ खान, होशंगाबाद से आशीष मालवीय और अशोकनगर से हरिशंकर सेन की रिपोर्ट। बड़ी कोशिश के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोलने को तैयार हुए, लेकिन क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। मकान तो हजारों की संख्या में बन रहे हैं हर नगर पालिका में, हर स्थान पर कहीं 50 का लोकार्पण हुआ है, कहीं 100 का हुआ। जो एक्चुअल में बन गए हैं उन्हीं का हुआ है, ऐसा नहीं हुआ।